आप देखेंगे जानवर को जितना आप कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं ना, उतना जानवर हर लिहाज से बेहतर परफॉर्म करता है। वो ब्रीडिंग हो, वो उसका वेट गेन हो, वो उसकी मिल्क प्रोडक्शन हो। तो जब इस जो आपने शेड डिज़ाइन किया है, इसमें जाएगा ज़्यादा, उसमें सर्दी के अंदर भी कंफर्टेबल रहेगा, गर्मी के अंदर भी जो उसको हाइपरथर्मिया का इशू आता है हम्म। जून जुलाई के अंदर, वो भी नहीं आएगा। तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। तो ये एक आपने बड़ा एक आइडियल कह लें कि शेड है गर्मी और सर्दी दोनों के लिए। देखो जी, हमें ऐसा फार्म कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, ऐसा शेड कंस्ट्रक्ट करना चाहिए जिसमें हमने दोनों सीजन को मद्देनजर रखना है। हमने गर्मी जो हमारा लंबा सीजन है उसको भी मद्देनजर रखना है, और हमारा जो शॉर्ट सीजन है लेकिन जैसे दिसंबर जनवरी स्वे सीजन है, सर्दी का सीजन है, उसको भी मद्देनजर रखना है। तो ये छोटा डार्ट है, इसमें आप कवर करके इसको हम सर्दी में सर्दी रोक सकते हैं। हम्म। और गर्मी के अंदर हम जो है इतना हमने रखने हाइट रखनी है कि जो सनलाइट है या जो सन हीट है वो डायरेक्ट अंदर तक ना जाए। हम्म। तो अगर हम ऊपर तक ले जाएंगे तो वो जैसे आपने बताया इधर वेस्ट है, जी। ईस्ट है सॉरी, ईस्ट है। तो डायरेक्ट धूप अंदर जाएगी तो जानवर कंफर्टेबल नहीं रहेंगे और टेम्परेचर अप हो जाएगा उसका। जी। तो ये बड़ा एक अच्छा डिजाइन है। इसमें समर के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन भी है, ऊपर भी ये आपने सुराख रखे हुए हैं, जी। तो जी। क्रॉस वेंटिलेशन होगी। तो ये समर और विंटर दोनों के लिए बहुत एक सूटेबल शेड है। आमिर भाई, आपने जो ये छत डिजाइन की है, इसमें 3 सेक्शन आपने बनाए हैं। एक ये 2 फीट नीचे रखा है इसको, और ये ऊपर है 2 फीट। तो इस हिसाब से आप इसको यानी कि एक तो डिफरेंट सेक्शन भी बन गए इसके अंदर, और दूसरा आपने इसको यानी कि विंटर के अंदर जैसे धूप निकलती है तो आप विंटर में दिन में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और समर के अंदर रात को वेंटिलेशन हमें चाहिए होती है कि जानवर खुली फिजा में हो। तो आप समर के अंदर भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बोर्ड जैसे कि आपको पता है एक ब्राउजर है, तो अगर हम स्टार फीडिंग करते हैं तो उसके लिए ये एक अच्छा डिजाइन है मेंजे का, कुरली का। तो उसमें ये है कि जो हमारा ड्राई पाउडर होगा उसमें इधर हम डालेंगे इसके अंदर, तो जो कंसनट्रेट वगैरह वो इधर डालेंगे। तो हम्म। उसकी जो ब्राउजिंग हैबिट है बकरी की, वो भी पूरी होती रहेगी, इधर से वो जान पिक करके खाएगा। तो उसकी जो ब्राउजिंग हैबिट है वो उसकी पूरी होती रहेगी, और स्टार फीडिंग पे भी वो अच्छा परफॉर्म करेगी। 1 इंच तक ना ठीक है। अगर आप इससे क्लोज पे जाएंगे तो जो बकरी है वो ज्यादा उसको पिक नहीं करेगी, क्योंकि बकरी सेंसिटिव होती है, वो ज्यादा लिप्स बिल्कुल साथ लगा के नहीं खाती। ठीक है। उसको पिक करेगी दूर से, ब्राउजर है क्योंकि। जी। और जो शीप है वो उसके लिए अगर हम इसको थोड़ा कम भी कर दें हम्म। तो वो डीप रूटेड यानी कि जैसे ग्रेजिंग करती है, तो उसके लिए इसको हमें मजीद हाफ इंच पे जाना पड़ेगा। सही। लेकिन बकरी के लिए ये ना 1 इंच तक ठीक है, ताकि वो दूर से इसको पिक कर सके। क्लोजिंग स्लो खाने का ये फायदा होगा ना, तो जितना वो स्लो खाएगी उतनी उसकी जो मास्टिकेशन है वो ज्यादा होगी, और सलाइवा प्रोडक्शन ज्यादा होगी। हम्म। वो सलाइवा जब वो फीड के साथ मिक्स होके ह्यूमन के अंदर जाएगा, फिर दोबारा फिर वो जुगाली करेगा जानवर, तो ज्यादा सलाइवा प्रोडक्शन होगा। अगर वो जल्दी जल्दी जानवर उसको खा लेगा तो उसको ज्यादा रुमिनेशन करनी पड़ेगी, ज्यादा जुगाली करनी पड़ेगी। हम्म। जितनी जानवर को ज्यादा जुगाली करनी पड़ती है उसमें फिर एनर्जी उसकी जानवर की वेस्ट होती है। सही। तो जानवर स्लोली खाएगा, ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होता जाएगा, जानवर को ज्यादा उसको हजम करने के लिए ज्यादा जुगाली नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मैनेजमेंट भी आप देखें ना, इनका अभी काफी बाहर आउटसाइड काफी ज्यादा लो टेम्परेचर है, और अंदर आपका ये जो फ्लोर है ये भी खुश्क है, जो कि एक प्रेग्नेंट एनिमल के लिए होना चाहिए। और उसको जितना आप सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे उतनी उसकी ग्रोथ भी बेहतर रहेगी, और टाइमली क्रॉस भी होते जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर जो है बड़ा आइडियल यानी कि एक जो होता है ड्यूल पर्पस जो ब्रीड का होना चाहिए। हम्म। तो ये एक अच्छी आइडियल कंडीशन के अंदर आया आपके पास। नहीं, एज वाइज इनकी जो ग्रोथ है बड़ी अच्छी आइडियल और अच्छी ग्रोथ है। और जैसे कि आपने मिल्क प्रोडक्शन में बताया, अगर जो डेवलपमेंट है हम्म। वो फर्स्ट लैक्टेशन में है, वो जानवर वो मैंने देखे हैं जो जानवर आपके, तो वो आइडियल उनके अंडर डेवलपमेंट है। और इनकी जो ये जो ब्रीडर आप तैयार कर रहे हैं ये भी आइडियल वेट गेन है इनके अंदर। जी। जी। तो ये सारा जेनेटिक्स की वजह से है, और दूसरा आपकी फीड का रोल है इसके अंदर। मैं पहले भी कहता होता हूँ फार्मर को, अगर आप दो चीज़ें फोकस करते हैं तो ये फार्मिंग जो है, गोट फार्मिंग, ये प्रॉफिटेबल भी है और सारा कुछ है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते तो ये फार्मिंग प्रॉफिटेबल नहीं है। उसमें मेन चीज़ है आपको इनकी जेनेटिक्स के ऊपर काम करना होगा, और दूसरा इसकी फीड के ऊपर काम करना होगा। जितनी आपकी आइडियल फीड होगी उतना जानवर
आइडिया जल्दी, यानी कि वो पुबर्टी एज जो उसकी है, यानी कि वो 7-8 महीने पे ऊपर अपना वजन करके, जैसे कि ये बकरी है, इसने 7-8 महीने के ऊपर यानी कि अपना वेट पूरा किया और हमने इसको क्रॉस करवा के टाइमली से हमने बच्चे लेना शुरू कर दिए। अगर आपकी फीड पुअर है और आप, अगर आपकी फीड पुअर है, आपकी जेनेटिक्स पुअर है, तो आप जो है वो 2 साल के अंदर भी उसको 4 दांत के ऊपर, 6 दांत के ऊपर भी आप उसकी हाइट प्रॉपर नहीं ले सकते, और उससे जो उसका पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे नहीं ले सकते आप। तो मैं आम फार्मर को कहता हूँ कि अगर आप इनकी फीड पूरी रखते हैं ना, तो आप आराम से 14 महीने के अंदर इन बकरियों से 2 दफ़ा बच्चे ले सकते हैं। अगर इनकी फीड पुअर होगी तो 14 महीने में एक दफ़ा बकरी जो है बड़ी मुश्किल से बच्चे देगी। अगर आपकी फ्लशिंग अच्छी है, आपकी फीड अच्छी है, तो आप 14 महीने के अंदर एक बकरी से 4 से 5 बच्चे आसानी से ले सकते हैं। और इसका बॉडी कंडीशन स्कोर अगर बेहतर रहेगा, और वो बॉडी कंडीशन स्कोर आप कैसे बेहतर रख सकते हैं, वो फीड के ज़रिए रख सकते हैं। आपकी फीड आइडियल रहती है तो जानवर का बॉडी कंडीशन स्कोर पूरा रहता है, और इजीली 2 दफ़ा हीट में यानी कि वो क्रॉस जरूर होगी 14 महीने के अंदर। अगर एक्सपोर्ट की तरफ जाना है, मीट की एक्सपोर्ट की तरफ हमें जाना है, तो फिर हमें हाइट की तरफ नहीं देखना, हमने उनकी मीट परसेंटेज देखनी है कि इसके अंदर कार्कस परसेंटेज कितनी है और कितना अर्ली ये वेट गेन कर रहा है। तो अगर हाइट ज़्यादा होगी तो वो उसके अंदर जो बोन्स ये परसेंटेज है, हड्डियों की जो मकदार है वो ज़्यादा होगी, और मीट जो है वो कम होगा। और इसकी जो ये थाई रीजन है, जहाँ पे हम हाइट ज़्यादा वाले जानवर सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें थाई रीजन में और बाकी ये जो बैक रीजन है, इस पे मीट डेपोजिशन वो स्लोली होगी और स्लो होगी, और वो जानवर हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जी अगर हमें एक्सपोर्ट की तरफ जाना है तो कम हाइट वाले जानवर, जैसे कि आपने बोर्ड में देखा होगा, उसकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो मीट के साथ बल्कि है, जी तो हमें उसी पैटर्न के ऊपर काम करना है, ताकि हम अर्ली एज के अंदर और इसके मीट ज्यादा ले सकें। जैसे कि आपने इसको मिल्क प्रोडक्शन के अंदर भी आप इसको लेके आए, जी जी तो हम मल्टीपल पर्पज हम जब देंगे, यानी कि कुर्बानी के पर्पज को भी पूरा कर रहे हैं, मीट को भी पूरा कर रहे हैं, हम्म, और मिल्क को भी पूरा कर रहे हैं, तो फिर ये फार्मिंग जो है ये कमर्शियली वायबल होगी, और कमर्शियली तौर पे ये फिजिबल है।